डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज के हमारे खास मेहमान है डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल, जो महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो महबूब मुफ्ती ने दी और कहा है कि जो 5-5 मरले के लैंडलेस लोगों को आप प्लाट देने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आप डेमोग्राफी यानी सरकार पर आरोप है कि डेमोग्राफी में चेंज करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ सरकार की कोई ऐसी मंशा भी है, क्योंकि अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, स्टेट जब थी यूटी बनने से पहले कहीं ना कहीं लैंडलेस लोग जैसे आपने बात की 5 मरले जगह मिली है। जिस भी गरीब को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में, चाहे वो ग्रामीण है चाहे शहरी है, जब ये सैंक्शन होते थे मकान, तो उसमें कहीं ना कहीं पहले ये देयर वाज नो सच कंडीशन कि उसकी लैंड अपनी होनी चाहिए। जब जम्मू कश्मीर वाज स्टेट, तो वो जहां वो रहता है कच्चे घर में, उसी घर के उसको एक्सचेंज में उसको पक्का घर मिलता था, वो घर बनाता था। कहीं ना कहीं जब ये लॉज आए स्टेट लैंड में आप घर नहीं बना सकते, कस्टोडियन में अपना घर नहीं बना सकते, तो आज वो मुझे लगता है अगर PMAY ग्रामीण PMAY अर्बन दोनों में अगर देखें आप प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में, लगभग 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो स्टेट लैंड है या कस्टोडियन लैंड है। जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये उन्हीं लोगों को मकान मिलेगा जो BPL में है, गरीब का उस रेखा के अंदर रहते हैं और जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। ये हमारी पार्टी की तरफ से भी। और मैं अगर एक आम शहरी की बात भी करूं, हमारे एक कार्यक्रम था, श्री गुरु नानक दास जी का एक प्रकाश उत्सव था, उसमें हमारे आदरणीय LG साहब रावण सिन्हा जी उसमें चीफ गेस्ट थे। तो वहाँ पर खास करके दलित वर्ग ने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि जो ये समाज है, इस समाज के पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, क्योंकि उनके पास ना ज़मीन है ना घर है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, मेमोरेंडम में हमने इनको कहा था कि हमें गरीबों को जगह दी जाए, क्योंकि घर तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं लेकिन वो बनाएंगे कहाँ? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम में भी कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग थे और LG साहब का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया कि यहाँ इस सरकार के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है ज़मीन देने का गरीबों को। तो जो लोग मकान जिनको प्रधानमंत्री दे रहे हैं उनको जगह भी दी जाए, ताकि कल को वो उनकी ओनरशिप हो जाए, जो अपनी जमीन में अपना घर बनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता डेमोग्राफी वाली ऐसी की बात है। अगर कोई जैसे डोमिसाइल जिसके पास है, जो लोग डोमिसाइल के नाते यहाँ रह रहे हैं, आ रहे हैं, मकान बनाते हैं, तो अगर महबूबा मुफ्ती जी दिल्ली में फ्लैट ले सकती हैं, उमर अब्दुल्ला जी मुंबई में और दुबई में और बाकी हिंदुस्तान को छोड़ के बाहर भी वो रह सकते हैं, तो जो हिंदुस्तानी है उसको भी जम्मू कश्मीर में आने का रहने का हक है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है जम्मू कश्मीर की, पहले वो अगर फुलफिल हो जाएगी, उसके बाद अगर कोई डोमिसाइल होल्डर है जिसके पास यहाँ 15 साल से ज़्यादा रहता है, उसको अगर मिलता है, तो मुझे नहीं लगता किसी को इसका ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और जहाँ तक डेमोग्राफी की बात है, तो चेंज करने की बात है, तो मुझे लगता है इस पर महबूबा जी ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये हम बातें खोलना शुरू करेंगे तो चाहे वो फारूक साहब हों चाहे मुफ्ती साहब हों, उन्होंने अपने टाइम में क्या किया है, जम्मू की डेमोग्राफी की बात करें, अगर हम इस इलाके की बात करें, तो जो उन्होंने किया है वो आज भी हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जब वो ऐसे हमारी तरफ उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां उनकी अपनी तरफ उठती हैं। इस बात का वो मुझे लगता है उनको ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर मन्याल की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि ये कोरी राजनीति है जो महबूबा मुफ्ती कर रही है। बिल्कुल, यानी इस पर भी वो पॉलिटिक्स कर रही है। कहीं ना कहीं कोई मुद्दा नहीं है तो इसको मुद्दा बना करके पब्लिक के बीच में पेनिट्रेट किया जाए। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं आप आज देखिए, मैं सिर्फ अगर महबूबा मुफ्ती की और भाजपा की बात करूं, तो आज भाजपा में हमारे भाजपा की जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, मतलब इसमें जम्मू में ही नहीं, कश्मीर में भी प्रेजेंस है। हमारा एक अभियान, मैंने शायद आपसे लास्ट टाइम बात की थी, हमारा एक महा संपर्क अभियान के तहत बारामूला में, श्रीनगर में और हमारे शोपियां में, अनंतनाग में और लगभग 6 जिलों में हमारी विशाल जनसभाएं हुई हैं, जिन जनसभाओं में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने हमारी जनसभाएं अटेंड की। और उनमें हमारे मुख्य वक्ता कौन थे? हमारे संगठन मंत्री अशोक कौल जी, हमारे अध्यक्ष अरविंद रैना जी, और कहीं तरुण चुग जी, हमारे आदरणीय प्रभारी जी और आशीष सूद जी। इन लोगों की जनसभा में भी 10,000 से ज़्यादा लोग जो वहाँ आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये एक वो मुझे लगता है एक तड़प हो रही है कि कश्मीर में, आप मुझे बताएं, अगर आपने पिछले 4-5 साल में कोई महबूबा मुफ्ती जी की
अब फारूकुल्लाह जी की या उमरुद्दौला की कोई ऐसी जनसभा देखी हो जहां कहीं उन्होंने 1000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे किए हों? हमने नहीं देखी। लेकिन भाजपा के लोग आज भी कश्मीर में जा रहे हैं, शोपियां में जा रहे हैं, अनंतनाग के चौक में हमारे अरविंद रैना जी गए, लोकल लोगों के साथ बैठ के चाय पी और उन्होंने कश्मीर के उन लोगों की शिकायत की जिन्होंने उनको लैंडलेस किया, जिन्होंने उन्हें हाउसलेस किया, जिनके कारण उनके बच्चों की जान गई जी। तो ये कहीं ना कहीं जो कश्मीर के अंदर उनका जो ग्राउंड है जो फिसल रही है, तो ये उसका ये एक रिएक्शन हो रहा है कि पॉलिटिक्स में जिंदा रहने के लिए आपको कोई ना कोई मुद्दा जो है उसको गरमाए रखना है। डॉक्टर मनियाल, क्या आपको लगता है कि जो लोग आपके साथ आते हैं कश्मीर में वो वोट में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्योंकि कश्मीरियों का ये रहा है कि जहां पावर है वहां उनके साथ चलते हैं। अब पावर बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के साथ चल रहे हैं। देखिए, पावर अगर आपको लगता है, जैसा आप कहते हैं पावर हमारे हाथ में है, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप खुद कह रहे हैं कि कश्मीरी पावर के साथ चलते हैं, तो नेचुरली हमारे साथ चल रहे हैं। जब चुनाव होगा तब भी हमें वोट करेंगे, तो हमारे साथ ही चलेंगे। और मैं एक बात मैं जो मेरा अपना 8-9 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, कहीं ना कहीं महबूबा जी, फारूक साहब, उमर जी, मतलब ये पार्टियां जो है हमारी कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, एक अलग तरह की पॉलिटिक्स वहाँ कश्मीर में करती है। और उस पॉलिटिक्स में कश्मीर बोल के ये राग अलाप के हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। कहीं ना कहीं जब हम ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, कश्मीर में सारा पैसा जा रहा है, आप देखिए वहाँ गुर्बत है, वहाँ गरीबी है, वहाँ लैंडलेस लोग हैं, वहाँ हाउसलेस लोग हैं, और उनको कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि आपका देखने वाला, आपकी केयर करने वाले बंदे दिल्ली में भी हैं। सिर्फ यही बात है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपकी पार्टी हैं। कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण हम कहते हैं इसको, है ना, पॉलिटिक्स जो है ये उस तरह की पॉलिटिक्स करके उन लोगों को हम लोगों तक पहुंचने से रोका गया जी। तो आज अगर शोपियां में अगर आज अरविंद रैना जी जा रहे हैं, अगर अनंतनाग में अशोक कौल जी जा रहे हैं, हमारे सुनील शर्मा जी महामंत्री हमारे, वो कश्मीर के हमारे प्रभारी हैं, अगर वो वहाँ रह रहे हैं, लोगों के बीच में घूमते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं कश्मीरियों ने ये एक्सेप्ट किया है कि हमें गुमराह किया गया इतने सालों। अगर आज कोई केयर टेकर है, कोई हमारी देखभाल करने वाला है, तो वो आदरणीय मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर मनियाल, आप डराते क्यों हैं? कभी आप कहते हैं कि इतने लाख वोटर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट देते हैं। अब आपने ये कहा कि लैंडलेस लोगों को 5-5 मरले का ही मौका मिल जाता है, रीजनल बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिल जाता है कि वो पब्लिक को मिसलीड करें। देखिए, वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, किसी कर्मचारी की स्टेटमेंट थी। शायद भाजपा की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट कोई नहीं आई कि कितना वोट बढ़ गया है। वो उनका काम भी है, वो वोट जब वो कंपाइल करते हैं नए वोटर्स का और हर लिहाज से। लेकिन इसमें डराने की बात नहीं है विनोद जी। मैं समझता हूँ कि गरीब चाहे जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, उसको घर मिलना चाहिए, उसकी अपनी ज़मीन पे घर बनना चाहिए। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, हम ये भेदभाव कभी नहीं करेंगे कि कश्मीर में घर ना बने और जम्मू वाले का घर बने। आप देख रहे हैं, अगर यहाँ फ्लाईओवर बने हैं, वहाँ फ्लाईओवर बने हैं, यहाँ अगर IIM आया है, वहाँ IIM दिया है, यहाँ एम्स आया है, वहाँ एम्स आया है, यहाँ 6 मेडिकल कॉलेज नए बने हैं, कश्मीर में 6 मेडिकल कॉलेज नए बने हैं। इस तरह से कोई भी भेदभाव किसी भी तरह का, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो पब्लिक के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसमें कोई कहीं भी भेदभाव नहीं है। G20 कश्मीर के अंदर करना एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम है। और कहीं ना कहीं आज आप देखिए कश्मीर में लाखों टूरिस्ट आज घूम रहे हैं। और मैं पर्सनली आपकी बात करूंगा, जब मैंने कहा जाने के लिए इस बार हमारी फैमिली के कुछ लोगों ने कहा, तो हमने मना किया कि जो बाहर के लोग वहाँ इतने हैं कि आपको वहाँ जगह नहीं मिलेगी घूमने की, रहने की। इवन रेस्टोरेंट और होटल जो है वो फुल चल रहे हैं। और जो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? कश्मीर में जो गरीब जहाँ जो चाहे वो कुछ छोटा मोटा बेच के कुछ कर रहा है, चाहे वो होटल चला रहा है, चाहे रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी सरकार ने कश्मीर में लाया है। डॉक्टर साहब, आपने बोला कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो पोलराइजेशन करती हैं। मतलब इससे आपको आसानी हो जाती, जो आपने काम करना था आपका आधा काम वो कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद नहीं करना पड़ेगा, गीता कुरान नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता आज भाजपा को ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में हमें पोलराइजेशन करने की हमें ज़रूरत भी नहीं। जो लोग करते हैं
उल्टा हमें फायदा होता है इससे, मैं समझता हूँ। हमारे पास आज खटाना साहब हैं, हमारे पास सोफी यूसुफ हैं, हमारे पास दक्षांत राबी हैं, हमारे पास वहाँ भट्ट साहब हैं, अशोक भट्ट जी हैं। ये हमारे कद्दावर नेता हैं जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं नहीं कहूँगा कि हम कोई 50 सीटें वहाँ निकालेंगे, कश्मीर में ही निकालेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो हमारे आज मुस्लिम कद्दावर नेता जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो बिना इस बात के कि पोलराइजेशन की बात अगर करें तो मैं समझता हूं कि पोलराइजेशन करने से भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि इस पॉलिटिक्स को, इस राजनीति को कश्मीरी कहीं ना कहीं समझ गया है कि अपने फायदे के लिए फारूक साहब या उमर साहब या पीडीपी के लोग, कांग्रेस के लोग जो है पोलराइजेशन का सहारा लेते हैं। आज जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आप खुद देखेंगे उसमें, तो उसमें मुस्लिम भी हमारे एमएलए होंगे, दिस इज फॉर श्योर। जी, कर्नाटका में आपने प्रयास किया था बजरंगबली का नाम लेकर के, लेकिन उल्टा पड़ गया क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया कांग्रेस वालों ने। जी, ऐसा नहीं, नया प्रयोग किया कांग्रेस ने, भारी पड़ा भाजपा। ऐसा नहीं है, जय बजरंगबली हम जम्मू में बोलते हैं, कश्मीर में भी बोलते हैं, कर्नाटका में बोलते हैं, बोलते हुए रहेंगे जी, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर मेरी किसी एक धर्म से आस्था है, किसी भगवान से आस्था, तो उसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। वो आई डोंट थिंक वहाँ कुछ ऐसे मुद्दे रहे होंगे, लोकली कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे। आपको पता है असेंबली में आप जानते हैं एक एमपी लोकसभा इलेक्शन चुनाव और असेंबली चुनाव में काफी फर्क रहता है। लोकसभा चुनाव थोड़ा बड़ा रहता है, लोगों की सोच के अलग रहती है, हिंदुस्तान में किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन पीएम होना चाहिए, लेकिन एमएलए चुनने में कहीं ना कहीं लोकल इश्यूज आते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादातर वो लोकल इश्यूज जो थे वो वहाँ डोमिनेट किए, तो हमें वहाँ नुकसान हुआ। अदरवाइज जहाँ तक बजरंगबली की बात है, बजरंगबली तो पूरे इस ब्रह्मांड में है, हम तो मानते हैं उनको। तो हम सिर्फ कर्नाटका में नहीं बोलेंगे, हम आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी बोलेंगे और राजस्थान में भी बोलेंगे जय बजरंगबली। जी, ये जो आने वाला मानसून सत्र है 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर को लेकर के भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो सारी जगह है, चलो, लेकिन कुछ ऐसे जम्मू कश्मीर के इशू हैं जैसे ट्राइब, पहाड़ी ट्राइब को एसटी का दर्जा देना, उससे उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन में मिलेगी। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही, 370 राम मंदिर, और कहीं ना कहीं वो आज अगर आप देखें तो किसी भी देश में कहीं भी एक ही कानून है, और खास करके जब हम नारा देते हैं एक बात श्रेष्ठ भारत, वो भी उसी के दायरे में आता है। और यहाँ तक ट्राइब्स की बात है, वो एक प्रॉमिस था आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, जो उन्होंने कश्मीर में भी जाके अनाउंस किया, और जम्मू में हमारी जो जम्मू पुंछ राजौरी पुंछ में हमारी जो एक जनसभा हुई थी, उस विशाल जनसभा में उन्होंने प्रॉमिस किया था, और टी लिमिटेशन में 9 सीटें रिजर्व की हैं। तो मुझे लगता है वो एसटी स्टेटस जो है वो पहाड़ी जो ट्राइब है हमारे, वो डिजर्व करते हैं, और गवर्नमेंट का उनके साथ प्रॉमिस है। एंड आप देखेंगे इस बार की जो जनसभा हुई उसमें भी अमित शाह जी ने ये बात दोहराई कि ये जो पहाड़ी लोग हैं उनको हम एसटी स्टेटस देंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गुजर कम्युनिटी या बकरवा कम्युनिटी, उनका 1% भी कम नहीं किया जाएगा, उनको मिलेगा और इनका जाएगा नहीं, इनका भी रहेगा और उनको भी मिलेगा। ये प्रॉमिस है गवर्नमेंट का, और इस सत्र में हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो एसटी स्टेटस है पहाड़ियों को वो मिलना चाहिए। कांग्रेस का विरोध कैसे देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के? जी, कांग्रेस के लोग जब सीएए था तब भी उनका विरोध था, तब वो कहते थे कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हाउ यू आर ट्रीटिंग टू रिलीजन्स एज डिफरेंट, व्हाई डोंट यू ट्रीट ऑल द रिलीजन सेम। हमने कहा ठीक है, हम यूसीसी ले आते हैं, वी विल ट्रीट ऑल द रिलीजन सेम। आज हम दोनों रिलीजन को, तीनों रिलीजन को, 5 रिलीजन को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हम एक दायरे में ला रहे हैं, तब भी विरोध करते हैं। अब उस विरोध के बारे में मैं क्या कहूँ? आप सीए में विरोध करते हैं कि आप अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं, यूसीसी में आप विरोध करते हैं कि आप इनको एक क्यों कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वही महबूबा जी वाली बात आती है, कहीं ना कहीं जो जमीन खिसकती हुई नजर आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई मुद्दे हैं, उनको गरमाए रखिए, और सिर्फ एक विरोध करने की खातिर वो विरोध करते हैं। जी, अगर आपका स्टैंड था सीए का, यू स्टिक टू योर स्टैंड, कि मुस्लिम अलग है, इनका अलग है दायरा, इनके कानून अलग है, हिंदू अलग है, आप उस पर स्टिक रहिए। आप उस पर आप कहते हैं कि ये अलग अलग है, इनको अलग मत करिए, एक है। आज हम कह रहे हैं यूसीसी के लिए एक ही है, आप कहते नहीं ये अलग अलग है, हाउ कैन यू ट्रीट टू रिलीजन सेम। जी, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट उनका जायज है, और अगर वो वाकई में इफ दे आर नेशनलिस्ट, इफ दे वांट दैट
कंट्री जो है वो तरक्की करे, आगे बढ़े, तो मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उसमें एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक स्टेप होगा हिंदुस्तान के लिए। देश को तरक्की करे, देश आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस को फलती है। कर्नाटका में 82% बल्क में वोटर मुस्लिम समुदाय का पड़ा है। देखिए, मैंने पहली बात आपसे बात की, जी। अगर वह 82% वहां पड़ा है तो जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार मुस्लिम जो वोट है वो भाजपा को मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि तुष्टीकरण की बात नहीं रही है, ये लोकल मुद्दे रहे हैं। उसमें बहुत सारे इशू थे जो उस जैसे जम्मू से हमारे कुछ लोग लीडर्स हमारे किए थे, जब उनसे डिस्कशन हुई, जब इस पर एक आत्म चिंतन हुआ, कहीं ना कहीं लोकल इश्यूज, लोकल कैंडिडेट्स को लेके भी इश्यूज कुछ रहे, जिसका वो रहते भी हैं, हर जगह रहते हैं। हिमाचल में वी लॉस्ट हिमाचल, जबकि बड़ा अच्छा काम किया वहाँ पे 5 साल, हमारे लोग भी अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें निकल के आई, चाहे कैंडिडेट को लेके लास्ट मोमेंट पे कैंडिडेट कुछ चेंज हुए, वो विरोध था। मैं वहाँ आई वॉज देयर फॉर 20 डेज, तो कुछ ऐसी बातें भी थी जो लोकल इशू बन के जब उभरते हैं तो कहीं ना कहीं जनता उनको नकार देती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी। जी। तो अगर वो कैंडिडेट बीजेपी का अच्छा नहीं है तो बीजेपी को रिजेक्ट कर देंगे, अगर कांग्रेस का अच्छा नहीं है या किसी भी पार्टी का अच्छा नहीं है तो रिजेक्ट करते हैं। तो मुझे आज भी लगता है, आई एम कॉन्फिडेंट कि आने वाले समय में मुस्लिम जो वोट है वो भाजपा को भी मिलेगा। और ये देखिए, हर इलेक्शन में फिगर निकलते हैं, किसको क्या परसेंटेज मिला। तो मैं आई कैन अश्योर यू, जब भी यहाँ चुनाव होंगे, अगले उस चुनाव के बाद बैठेंगे तो मैं आई कैन टेल यू। डॉक्टर साहब, यही तो सबसे बड़ा सवाल है जी, जब भी यहाँ चुनाव होंगे सुनिए, एमपी आट करके अटक जाती है कि आप अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव करवाने को तैयार है, आप पार्लियामेंट के चुनाव करवाने को तैयार है, विधानसभा के नाम पर चुप्पी, खामोशी आ जाती है। बिल्कुल खामोशी नहीं थी, हम तैयार हैं। हम एज ए पार्टी वी आर रेडी 24/7। जब भी इलेक्शन कमीशन को लगता है हालात ठीक हैं, चुनाव करा सकते हैं, तो चुनाव वो कराने चाहिए उनको। और हम भी तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, और होंगे चुनाव, जल्दी होंगे। वी आर होपफुल कि अब ज़्यादा समय नहीं है, चुनाव जल्दी हो जाएंगे। आप अपने आप का आंकलन कहाँ करते हैं? जम्मू कश्मीर के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर खड़ी है? भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू फॉर्म नेक्स्ट गवर्नमेंट इन जम्मू कश्मीर विद मेजॉरिटी। विद मेजॉरिटी की वो जो ABCT विद मेजॉरिटी। जी। कश्मीरी पॉलिटिशियन कहते हैं कि घर घर में भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी बना दी है, कश्मीर में खासतौर पर। देखिए, वहाँ ये सिस्टम मुझे लगता है पहले भी था, वहाँ चला, चाहे आप PDF की बात करें, इंडिपेंडेंस की बात करें, लोन साहब की पार्टी की बात करें, वहाँ पहले भी ऐसी पार्टियाँ थी। और कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों का जो झुकाव है वो भाजपा की तरफ है, भाजपा की आइडियोलॉजी को मानते हैं, वो हमारे साथ चलना चाहते हैं। तो सहयोगी लेने में तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को भी, चाहे वो NC वाले ले या कांग्रेस वाले ले। तो अगर भाजपा अपने साथ कुछ लोगों को मिलाती है और ये लोग हमारे साथ चलते हैं, तो मुझे लगता है किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पार्टियां भाजपा ने नहीं बनाई, पार्टियां वहाँ ऑलरेडी थी। कहीं ना कहीं ये जो झुकाव है वो थोड़ा NC कांग्रेस से हटके भाजपा की तरफ हुआ उन लोगों का, तो इसलिए ये बातें निकल के आ गई भाजपा ने पार्टियां बनाई हैं। नहीं तो आप जो मैंने नाम लिए हैं ये पार्टियां पहले भी थी, बीजेपी की पावर मारने से पहले भी थी, और जब NC की गवर्नमेंट थी तब भी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी तब भी थी। कुछ लोग इंडिपेंडेंट थे, कुछ के अपनी छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं। जब आप आत्ममंथन करते हैं पार्टी में बैठ करके, क्या ये विषय आता है कि वाकई में अब जरूरत है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, विधानसभा होनी चाहिए, क्योंकि वर्ष से वर्ष इलेक्टेड गवर्नमेंट से बढ़िया ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से वर्ष गवर्नमेंट ठीक होती है? ये मानते हैं आप चीज? कभी आत्ममंथन में इस पर चिंता होती है कि लोगों में नाराजगी है जी, लोगों और सरकार के बीच में फासला, खाई लगातार बढ़ती जा रही है? कुछ हद तक है ये, कुछ हद तक आपकी बात सही है, क्योंकि एक जो पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल नुमाइंदा आपका चुना हुआ है, वो लोगों को एक्सेसिबल है। आप अपनी बात जाके उसको किसी भी वक्त कहीं भी जाके आप अपना कोई दुख है, अपनी कोई चिंता है, आपका कोई काम है, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। एंड दे फील फ्री टू टॉक टू देयर रिप्रेजेंटेटिव जी, बजाय इसके कि अब जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे मिलने के लिए आपको सेक्टर जाना पड़ेगा। दे आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप DC से मिले, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो थोड़ा एक हायर लेवल पे आपको करनी पड़ती हैं, अप्रोच करना पड़ता है। और जो गांव में बैठा आदमी है, अगर उसका सेक्रेटरीट में भी काम है
जहां उसको कमीशन सेक्रेटरी से मिलना है तो वो अपने नुमाइंदे के थ्रू जा बात सकता पहुंचा है। सकता है, वो जा सकता है, वो काम अपना कर सकता है। जी। पहली बात।